अनदर इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ डेमोक्रेसी इज़ द रूल ऑफ द लॉ। एक इम्पॉर्टेंट फीचर और है डेमोक्रेसी का, रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ का क्या मीन्स है? इट मीन्स ऑल आर इक्वल बिफोर लॉ। कानून के आगे सब बराबर है। द प्रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री, चाहे कंट्री का प्रेजिडेंट हो या ऑर्डिनरी सिटीजन हो जैसे हम लोग हैं, गेट द सेम प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ। सभी को सेम प्रोटेक्शन मिलता है कानून का। इट मेक्स नो डिस्टिंक्शन बिटवीन द रिच और पुअर। ये रूल ऑफ लॉ जो है इसमें अमीर गरीब का कोई भेदभाव नहीं है, एजुकेटेड और अनएजुकेटेड का कोई भेदभाव नहीं है, कोई फ़र्क नहीं किया जाता। इट ऑल्सो इंश्योर दैट देयर इज़ नो वन अबव द लॉ। और ये भी श्योर करता है कि कानून से ऊपर, लॉ से ऊपर कोई भी नहीं है। हाउएवर पावरफुल अ पर्सन मे बी, ही और शी इज़ बाउंड टू बाय द लॉ ऑफ द कंट्री। चाहे वो कितना भी पावरफुल पर्सन हो, कितना ही अमीर क्यों ना हो, लेकिन उसे जो हमारी कंट्री का कानून है वो उसे मानना पड़ेगा। द रूल ऑफ द लॉ ऑल्सो प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन टू इंडिविजुअल्स अगेंस्ट सोशल इविल्स। जो ये रूल ऑफ लॉ है मीन्स के कानून, पुलिस, कोर्ट, ये तो इससे आपको क्या है कि कोई भी इंडिविजुअल यानी कोई भी लोग है जो सोशल इविल्स है, जैसे अनटचेबिलिटी है, चाइल्ड मैरिज है, तो किसी भी फॉर्म का डिस्क्रिमिनेशन है, उसके खिलाफ वो कोर्ट में जा सकता है या पुलिस में रिपोर्ट कर सकता है। हु मेक्स लॉ फॉर अस? हमारे लिए लॉ कौन बनाता है? ये अनलाइक इन एन एब्सोल्यूट मोनार्की और डिक्टेटरशिप वेयर द किंग और क्वीन और द डिक्टेटर इज द लॉ गिवर, इन अ डेमोक्रेसी इट इज़ द पीपल हु मेक लॉज फॉर देमसेल्फ। कहता है जैसे मोनार्की और डिक्टेटरशिप में तो राजा रानी या फिर जो डिक्टेटर है वही लॉ बनाता है, लेकिन डेमोक्रेसी में हम लोग हैं जो खुद के लिए लॉ बनाते हैं, लोग खुद के लिए लॉ बनाते हैं। इट मे बी डन डायरेक्टली बाय द पीपल देमसेल्व्स। चाहिए लोग खुद बनाए, जैसे पंचायत का है, कोई गांव में कोई फैसला लेना है तो पंच ही लेते हैं, और इनडायरेक्टली थ्रू देयर रिप्रेजेंटेटिव्स, या जो हम अपने पार्लियामेंट में नेताओं को चुनकर भेजते हैं। हमारी कंट्री में जो पार्लियामेंट है कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द पीपल। अब वोट जब हम करते हैं तो जो जीत के गए हैं वही वहाँ बैठते हैं एंड मेक्स लॉ फॉर अस, और वो हमारे लिए लॉ बनाते हैं। कभी आप जब ये सेशन होते हैं ना पार्लियामेंट के सेशन, तो आप न्यूज़ सुनो तो आपको पता चलेगा कि गवर्नमेंट ने आज इतने लॉ पास कर दिए, आज ये लॉ पास कर दिया। ये होते हैं सारे लॉ, और ये लॉ जो बनाते हैं वो हम लोगों की सहूलियत के लिए कि हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है, कैसे है, वो सारे लॉ बनते हैं। ऐसे ही सिमिलरली स्टेट असेंबलीज जो है वो लॉ बनाती है स्टेट के लिए। इवन इफ सर्टेन एलिमेंट्स ऑफ डेमोक्रेसी लाइक सिस्टम ऑफ इलेक्शन, कैसे कुछ एलिमेंट है हमारे डेमोक्रेसी, इलेक्शन, पब्लिक ओपिनियन, रूल और लॉ, वो कंट्री में प्रेजेंट होते हैं, फिर भी ये ट्रूली डेमोक्रेटिक नहीं होती अगर हम बड़े सेंस में सोचें। क्यों? मतलब ये सब आपको मिलेगा, डेमोक्रेसी के सारे एलिमेंट मिलेंगे, लेकिन फिर भी हम उसे डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं कहते। क्यों नहीं कहते? अब ये देखिए, जो डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी इज नॉट जस्ट अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट अलोन। डेमोक्रेसी जो है वो एक गवर्नमेंट की फॉर्म ही नहीं है अकेले, इट इज़ अ फॉर्म ऑफ सोसाइटी। ये एक सोसाइटी है, मतलब सिर्फ हम गवर्नमेंट नहीं ले सकते कि जो लोग उन्हें चला रहे हैं, नो, ये सोसाइटी है। एंड फॉर्म ऑफ इकोनॉमी, एक इकोनॉमी की फॉर्म है। इन अनदर वर्ड, द वैल्यूज ऑफ डेमोक्रेसी सच एज जस्टिस, फ्रीडम, dignity should be deeply embedded only in the political system but also in the social and economic life of the people। तो कहते हैं ये जो आपने वैल्यूज़ पढ़ी सारी, ये सब जो है हमारे पॉलिटिकल सिस्टम में ही नहीं होनी चाहिए, बल्कि हमारे सोशल और इकोनॉमिक लाइफ में भी हो जाए। सोशल मतलब जो हम एक दूसरे से मिलते हैं, बात करते हैं, और इकोनॉमिक मतलब जहाँ हम काम करने जाते हैं, इकोनॉमिक मतलब काम धंधा, उससे रिलेटेड। द डैश ऑफ राइट टू वोट इज़ नॉट इनफ टू एस्टेब्लिश द ओन कहते हैं सिर्फ राइट, वोट का राइट अधिकार नहीं है डेमोक्रेसी को एस्टेब्लिश करने का। मतलब आप वोट डालने जाते हैं और डेमोक्रेसी बन जाती है। ये मैं आपको बताऊं, ऐसा सिस्टम तो चाइना में भी है। चाइना में भी वोट डालने जाते हैं, लेकिन चाइना में ट्रू डेमोक्रेसी नहीं है। देयर शुड बी अ डेमोक्रेटिक सोसाइटी एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी टू मेक इट रियली मीनिंगफुल। तो कहता है डेमोक्रेटिक सोसाइटी होनी चाहिए और एक इकोनॉमिक डेमोक्रेसी होनी चाहिए। इकोनॉमिक डेमोक्रेसी मतलब सबको कमाने का इक्वल अधिकार होना चाहिए, तभी ये मीनिंगफुल है। ओनली देन कैन वी कॉल इट अ कंप्लीट डेमोक्रेसी, तभी हम इसे कंप्लीट डेमोक्रेसी कहते हैं। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड दिस वाइडर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी। तो ये वाइडर मीनिंग
जानना, एक और बड़ा मतलब डेमोक्रेसी का जानना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ यही जानना ज़रूरी नहीं है कि भाई इलेक्शन होते हैं, हम वोट देने जाते हैं और हम अपनी गवर्नमेंट को खुद चुनते हैं।